एक ऐसा हीरा जिसने जिस आदमी के हाथ छुआ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये कहानी है कोहिनूर की, माउंटेन ऑफ लाइट। एक ऐसा डायमंड जिसके पीछे कत्ल, धोखा, लूट, जंग और श्राप का पूरा इतिहास छुपा है। लेकिन असली मिस्ट्री सिर्फ श्राप नहीं, असली राज है वो भूल चुके चैप्टर्स जो इंडियन हिस्ट्री से जानबूझकर मिटा दिए गए। श्राप की शुरुआत सबसे पुराना जिक्र मिलता है तकरीबन 5000 साल पहले। कहते हैं कोहिनूर कभी एक डिवाइन मणि श्यामंतका का हिस्सा था जो भगवान कृष्ण से जुड़ा था। उस जमाने का एक विश्वास था जो इस मणि को रखेगा या तो दुनिया पर राज करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। और अजीब बात एग्जैक्टली वही हुआ। साम्राज्य उठे और गिर गए। डायमंड पहले मिला था काकतीय डायनेस्टी को, कुछ ही सालों में एम्पायर कोलैप्स हो गया। फिर यह हाथ बदलता गया। अलाउद्दीन खिलजी कत्लकारों ने अपने ही महल में मार दिया। बाबर, उसके बेटे ने लिखा, इस हीरे ने हमारी किस्मत खराब कर दी। हुमायूं, हीरे मिलते ही एम्पायर खो दिया। नादर शाह, जिसके मुंह से कोहिनूर निकल गया, कुछ महीने बाद खुद के ही पैलेस में कत्ल। जिसने भी डायमंड रखा, राज गया, ताकत गई या जान गई। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या एक 600 साल पुराना श्राप? सबसे दर्दनाक कहानी 10 साल का राजा। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक होती है महाराजा दुलीप सिंह की कहानी सुनकर। सिर्फ 10 साल का बच्चा। ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करवाई और उस ट्रीटी के 2 क्लॉजेस थे। पहला, पंजाब साम्राज्य का दी एंड। दूसरा, कोहिनूर की ज़बरदस्ती सरेंडर। ब्रिटिश सिर्फ एक डायमंड लेकर नहीं गए, एक देश, एक परिवार, एक बचपन छीन कर गए। दुलीप सिंह अकेला मरा, पर श्राप उस पर नहीं, उन पर था जिन्होंने डायमंड चुरा लिया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में डरावनी लाइंस। ईस्ट इंडिया कंपनी के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में एक नोट मिला था, ये हीरा मर्दों के लिए बदनसीब है और औरतों के लिए सेफ। इसीलिए ब्रिटिश मोनार्की में एक भी किंग ने कभी कोहिनूर नहीं पहना, सिर्फ क्वींस पहनती हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात, एक स्क्रिबल्ड लाइन मिली, एक दिन यह वापस वहीं लौटेगा जहां इसका असली घर है। प्रोफेसी, वार्निंग या डर, कोई नहीं जानता। वो लॉस्ट पेज जो गायब हो गया। 1925 में एक पुराना इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट मिला जिसमें कोहिनूर का जिक्र था। पेज नंबर 1 ठीक, पेज नंबर 2 ठीक, और पेज नंबर 3 गायब। इस मिसिंग पेज में लिखा था एक रिचुअल, एक प्रेडिक्शन और एक डार्क फ्यूचर उन लोगों के लिए जो डायमंड चुराएगा। और मैन्युस्क्रिप्ट कुछ दिन बाद ही गायब, आज तक नहीं मिला। साइकोलॉजी ट्विस्ट, श्राप क्यों रियल लगता है? इंसान की सोच एक पैटर्न ढूंढती है, इसको कहते हैं पैटर्न सीकिंग बायस। हम रैंडम ट्रेजेडीज़ को कनेक्ट करके एक स्टोरी बना देते हैं, पर कोहिनूर की ट्रेजेडीज़ रैंडम नहीं लगती। हर एक रूलर का एंड ऑलमोस्ट सेम, लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। श्राप सच हो या ना हो, दिमाग के लिए पैटर्न इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। फाइनल ट्रुथ जिससे सब डरते हैं, आज कोहिनूर पड़ता है टावर ऑफ लंदन में, बैंड, गार्डेड, लॉक्ड। अगर श्राप झूठा होता तो कोई किंग क्यों नहीं पहनता? क्यों किसी को हटाने नहीं देता? क्यों बात ही नहीं करने चाहते कि ये वापस इंडिया जाएगा? शायद उन्हें पता है कुछ ऐसा जो वो बोल नहीं सकते। शायद श्राप असली है, या शायद असली श्राप वो इतिहास में है जो हमसे छुपा लिया गया। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, यह एक गवाह है, एक साइलेंट विटनेस इंडिया के चुराए हुए इतिहास का। और रही बात श्राप की, तो शायद एक दिन यह अपने घर वापस आ ही जाएगा। अगर तुम्हें ऐसी डार्क मिस्ट्रीज, हिडन ट्रुथ्स और फॉरगेटन चैप्टर्स चाहिए, देन वेलकम टू माइंड एक्सपोज्ड।